बिहार विधानसभा चुनाव में अब आ गया है अंतिम और निर्णायक चरण का समय। मंगलवार को 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इस बड़े फैसले में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपनी वोट देंगे। यही वोटिंग तय करेगी कि बिहार में अगली सरकार कौन बनाएगी और राज्य की सत्ता का नया अध्याय कैसे लिखा जाएगा। कह सकते हैं कि ये चरण बिहार के राजनीतिक भविष्य का निर्णायक पल है। बिहार के दूसरे चरण में सीमांचल और शाहबाद मगध की सियासी लड़ाई ने दोनों प्रमुख गठबंधनों के लिए चुनौती और बढ़ा दी है। एनडीए के लिए इलाके सत्ता तक पहुंचने की लड़ाई में निर्णायक साबित होंगे। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस खेल में असदुद्दीन ओवैसी और प्रशांत किशोर का योगदान भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। वैसे सभी दल अपनी अपनी प्रचंड जीत का दावा करने में लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा कि जनता का मूड उन्हें पता चल गया है। 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है। सीसीटीवी हो गया तो फलना हो गया, कहानी नैरेटिव गढ़ रहे हैं, इसे मान के चलिए ना। हम तो यही कर रहे हैं कि ये मान के चलिए कि चुनाव हार रहे हैं। जनता की जो हवा है और जनता का मूड इनको मालूम हो गया है। प्रचंड बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है 14 नवंबर को। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। प्रचंड बहुमत से यहां एनडीए की सरकार बनेगी। ओवरऑल बिहार की स्थिति आज से 10 दिन पहले हमने कहा है कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। फर्स्ट चरण में जो 65% हुआ मतदान, उसमें अधिकांश 70% महिलाएं ने ही दी है वोट। और महिला नीतीश कुमार जी के मुरीद हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काफी किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, या पुलिस में बहाली का हो। इस तरह फिर चाहे तो 10,000 रुपया प्रति महिला को देने की बात हो, या फिर बूढ़े बुजुर्गों को 11100 रुपया पेंशन देने की बात हो। इस सब से एक ऐसा माहौल बना कि सब लोग उत्साहित होकर के वोट देना चाहे, और उसमें भी खास करके महिलाओं ने दिया है। तो महिलाओं का टर्न आउट जो हुआ है, इसी से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पक्ष में 2/3 वोट गया है। आपकी पार्टी का स्ट्राइक रेट क्या होगा? आप 6 सीटों पर लड़ रहे हैं। देखिए, हम प्रेडिक्शन में विश्वास नहीं करते हैं। हम गीता की बात को मानते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जी तोड़ परिश्रम तो करवा रहे हैं। हम एनडीए के लिए कल भी 6 मीटिंग हमसे करवाए। आज हम अपने क्षेत्र में वाकई जा रहे हैं, प्रयास हम कर रहे हैं, और रिजल्ट जनता के हाथ में है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह कल बोले हैं कि राहुल गांधी चाहे जितनी यात्राएं कर लें, वो जो है घुसपैठियों को नहीं बचा पाएंगे। एकदम उन्होंने ठीक कहा। राहुल गांधी जी यात्रा करके तो एनडीए को यानी गठबंधन को कमजोर किया है। जब प्रथम चरण का यात्रा उन्होंने किया तो प्रधानमंत्री के मृत माता को उन्होंने गले सुनवाया। दूसरा चरण में आए तो उन्होंने बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो महापर्व है छठ, और छठ में प्रवैती 36 घंटा उपवास कर करके तन मन धन त्याग दे करके भगवान पर प्रार्थना करती है शांति के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, उसको उन्होंने नाटक कह दिया। तो इससे जितना भी आस्थावान लोग हैं सब उनके विरोध चले गए हैं। तो इसलिए शाह जी उनके बारे में बोले हैं तो वो गलत नहीं। वहीं जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम जीतेंगे, हमारी पार्टी 10 से 15 सीटें जीतेगी। जीतेंगे, जीतेंगे। अभी ऐसे ही जा रहा है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। हम तो इस विषय में कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी होगा, उनसे पूछ लीजिए। तो उम्र गलत दिया गया तो सुधरवा ले, उसमें क्या दिक्कत है। अब देखिए क्या होगा, 14 को पता चलेगा। 14 को पता चलेगा।
चुनाव हार रहे हैं। तो 14 को रिजल्ट आएगा ना भाई, आप कैसे, अभी अंतर्यामी तो हम है नहीं जो हम बता दें। वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हमें यकीन है कि बिहार की जनता आने वाले समय में जाति, धर्म और पैसे से ऊपर उठकर एक अच्छे समाज के लिए वोट देगी। यात्रा की शुरुआत नहीं की थी, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में सुधार के संकल्प की शुरुआत इसी आश्रम से, इसी परिसर से हुआ था और आज उसका एक चरण पूरा हो रहा है। करीब 3 वर्ष उस बात को हो गए और 3 वर्ष में जो कुछ भी हो सका है, प्रयास किया है कि ईमानदारी से, शुद्धता से, जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात करके इस आश्रम से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है और यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी। तो किसी के पास नहीं है फीडबैक, तो जो आप लोग दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, वो सब लोग सुन रहा है कि बिहार में पहली बार आज़ादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पड़ा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, बदलाव का संकेत है। पहली बार बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़ा है कि बिहार में आज तक 65% वोट कभी नहीं पड़ा है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये 65% वोट बिहार में बदलाव का वोट है। 14 तारीख से बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट है। ये वोट इस बात के लिए है कि बिहार में भी अब बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी आगे पलायन न करना पड़े, 10-12 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार बिहार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो और इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर वोट दिए हैं। जितने भी पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, राजनेता हैं, किसी को अंदाज़ा नहीं था, किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इतना लोग वोट दिया कौन है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वोट किसको पड़ा है, उसको जब ये ही नहीं पता है कि वोट पड़ा कितना है, उस दिन 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं जारी किया है, चुनाव के प्रतिशत के आंकड़े जारी नहीं किए, तब तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि वोट कितना पड़ रहा है। लेकिन लोग टीवी पर, यूट्यूब पर आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि वोट किसको पड़ रहा है। भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता है कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। दूसरे चरण में सीटों की बंटवारे की बात करें तो सीमांचल इलाका 24 सीटें, शाहाबाद मगध 46 सीटें, चंपारण बेल्ट 21 सीटें, मिथिलांचल और कोसी इलाका 31 सीटें। सीमांचल से लेकर मिथिलांचल तक हर क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती कम नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें एनडीए के सामने अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है, तो महागठबंधन को अपनी वापसी के लिए ताकत लगानी है। 2020 में इन सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों को देखें तो 66 सीटें महागठबंधन के पास थी, वहीं एनडीए के खाते में 49 सीटें आई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी और 1 सीट पर बसपा ने कब्जा किया था। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राजनीतिक समीकरणों की कड़ी चुनौती सामने है। एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वहीं महागठबंधन की वापसी इस चरण की सीटों पर टिकी हुई है। इस चुनाव में ओवैसी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों के लिए असली परीक्षा है। साथ ही कांग्रेस के लिए भी ये निर्णायक मुकाबला है करो या मरो वाली स्थिति का।